ब्रिज की सहायता से अज्ञात मान वाले प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। तो इस प्रैक्टिकल के लिए हमें कुछ आवश्यक सामग्री चाहिए। तो हम देखते हैं हमें किन किन आवश्यक सामग्री की आवश्यकता है। तो ये हमारे सामने है व्हीटस्टोन ब्रिज ट्रेनर। इसके लिए हमें एक मल्टीमीटर चाहिए। ये हमारा मल्टीमीटर है। हमें कुछ कनेक्टिंग लीड्स भी चाहिए। ये हमारी कनेक्टिंग लीड है। और हमें एक अज्ञात मान वाला प्रतिरोध चाहिए। तो अज्ञात मान वाला प्रतिरोध हमारा ये है। हमारे सामने ये व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम है। अब हम देखते हैं डायग्राम। तो यहाँ पे हमारे सामने A, B, C और D ये 4 बिंदु हैं, जिसमें A से B और B से D दो भुजा में हमारा R1 और R2 ये हमारी रेशो आर्म है। आगे B से C यहाँ पे हमारी एक आर्म R3 है, जो हमारी नॉन आर्म है, यानी कि ये हमें पहले से ज्ञात होगी। अभी बताएंगे आपको कि ये कैसे ज्ञात है। चौथी भुजा हमारी C से D RX हम यहाँ पे C और D के बीच में अज्ञात मान वाले प्रतिरोध को लगाकर इसका मान ज्ञात करेंगे। B से D इसके बीच में हमारा एक गैल्वेनोमीटर लगा है, जो धारा मापती है। हम R1 और R2 की सहायता से इस गैल्वेनोमीटर यानी कि ब्रिज को बैलेंस करेंगे। तो ब्रिज हमारा कैसे बैलेंस होगा, हम पहले ये देख लेते हैं। तो ब्रिज बैलेंस करने के लिए हमें, जैसे कि हम यहाँ पे A से C यहाँ पे हमने सप्लाई दी हुई है, जिसमें ये स्विच है और ये बैटरी है। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो या पूरे सर्किट में करंट का फ्लो होगा। तो धारा या तो फिर हमारी B से D की ओर जाएगी या D से B की ओर जाएगी। तो हमारा ब्रिज जब संतुलित होगा जब ना कि धारा B से D की ओर आए और ना ही धारा D से B की ओर जाए, यानी कि गैल्वेनोमीटर में हमारा कोई विक्षेप नहीं होगा। तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग हमारी 0 होगी। तो ये था हमारा सर्किट डायग्राम। अब हम देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज ट्रेनर में ये कनेक्शन कैसे करें। ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज ट्रेनर है। तो हम जैसे कि सर्किट डायग्राम में देखा, हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक व्हीटस्टोन ब्रिज ट्रेनर है, जैसे कि हमने चित्र में देखा था। ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज ट्रेनर का ये हमारा स्विच है। यहाँ पे R1 और R2 रेशो आर्म, यह हमारी वेरिएबल रजिस्टर भी है। ये हमारे R1 और R2 है और ये हमारा R3 है। यहाँ पे हमारे सामने दिया हुआ है, ये हमने पहले बताया था आपको कि ये फिक्स आर्म है। तो यहाँ पे हमें पहले से ही दिया हुआ है 1 ओम, 10 ओम, 100 ओम, 1 किलो ओम, 1 मेगा ओम। हम अपनी इच्छा के अनुसार R3 का मान ले सकते हैं। तो ये हमारी फिक्स आर्म है। ये हमारी RX यानी कि अननोन आर्म, इनके दोनों के बीच में हम अज्ञात मान वाला प्रतिरोध लगाएंगे, जिसका हमें मान ज्ञात करना है। ये और ये हमारे ब्रिज के कनेक्शन हैं। ये हमारे ब्रिज के कनेक्शन हैं। जैसा कि हमने बताया R1 और R2 हमारा रेशो आर्म है। तो हम ब्रिज को बैलेंस R1 और R2 से करेंगे। इसके लिए हमें इन्हें बैलेंस करने के लिए 2 नॉब दी हुई हैं। तो ये नॉब में हमें 2 स्केल दिए होते हैं। हम अब देखते हैं कि इन स्केलों को हम कैसे पढ़ेंगे। ये हमारी यहाँ पे R1 और R2 2 नॉब दी हुई हैं ब्रिज को बैलेंस करने के लिए। जैसा कि हमने बताया था R1 और R2 ये हमारे वेरिएबल रजिस्टर हैं। इन्हीं 2 नॉबों से हम R1 और R2 के मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे 2 स्केल हैं। जो नीचे का स्केल है ये वाला, ये हमारा मेन स्केल है और ये ऊपर का स्केल हमारा सहायक स्केल है। तो इसकी रीडिंग पढ़ने के लिए जैसे कि हमने उदाहरण के लिए लेते हैं कि हमारे मेन स्केल में 1 है और यहाँ पे इन दोनों
के बीच में एक ब्लैक कलर की लाइन होती है, अगर उसके सामने जो भी संख्या हो हम उसको लेते हैं मेन स्केल के अनुपात में। अब हम बताएंगे कि R1 और R2 के मान कैसे निकालते हैं। तो जैसा कि उदाहरण के लिए मेन स्केल में हमारा 1 है और जो हमारा सहायक स्केल ऊपर का स्केल है उसमें हमारा 40 है, तो हम उसे लिखेंगे 1.40, पर ये हमारा R1 का मान नहीं होगा। हमारी नॉब के नीचे लिखा हुआ होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ होता है R1 गुणित 50 ओम। तो ये हमारा R1 का मान है और इसमें गुणा करेंगे हम 50 ओम का। इनका गुणा करने से जो मान निकलेगा वो हमारा R1 का मान होगा। इसी प्रकार हम R2 का भी स्केल पढ़ेंगे और उसमें भी 50 ओम का गुणा करेंगे, तो वो हमारा R2 का मान होगा। ऐसे ही हमें R1 और R2 के मान ज्ञात हो जाएंगे और फिर हमारा R3 फिक्स है और RX हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए सूत्र होता है हमारे पास R1 बटे R2 बराबर R3 अपॉन RX। जब हमें 3 प्रतिरोधों के मान पता चल जाएंगे तो हम RX का मान ज्ञात कर लेंगे। अब हम देखते हैं इसके कनेक्शन। जैसा कि हमारे सामने सर्किट डायग्राम है, तो अब हम इसके सर्किट डायग्राम के अनुसार इसके कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे हमारा R1 है, इसका कनेक्शन हमारा ये R1 है, ये हमारा R2 है, इसका कनेक्शन ये हमारा R2 हो गया। जैसा कि हमने बताया था कि R3 हमारा नॉन आर्म है, तो हम यहाँ पे कोई भी फिक्स 1 ओम या 10 ओम या 100 ओम कुछ भी ले सकते हैं। तो हम अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ पे हम 100 ओम लेते हैं। ये हमारा RX है जिसका हमें मान ज्ञात करना है। ये हमारा RX, ये हमारा ब्रिज का कनेक्शन, ये हमारा ब्रिज का कनेक्शन हो गया। कनेक्शन होने के बाद हम सप्लाई को ऑन करते हैं। अब R1 और R2 ये दो नॉब हैं, इनके माध्यम से हम ब्रिज को बैलेंस करेंगे। तो अब हम ब्रिज को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हमारी रीडिंग 0 आएगी। हम ब्रिज को बैलेंस कर रहे हैं R1 से। अभी रीडिंग हमारी कम हो रही है। अब ब्रिज हमारा बैलेंस हो गया है। यहाँ पे हमारी रीडिंग 0 हो गई है। अब हम इन दोनों नॉबों को लॉक कर देंगे। ये नॉब अब हमारी लॉक हो गई हैं। इसके बाद हम सप्लाई को ऑफ कर देंगे। ये हमारा स्विच है, इससे हम सप्लाई को ऑफ कर दिए। R1 की रीडिंग है हमारी मेन स्केल में 1 और ऊपर वाले स्केल में जो हमारा सहायक स्केल है उसमें है 28, ये 28। इसी प्रकार R2 में हमारे मेन स्केल में 0 है और सहायक स्केल ऊपर के स्केल में हमारा 36 है। जैसा कि हमारे पास सूत्र है R1 अपॉन R3 बराबर R3 अपॉन RX, तो हमें
R1 की रीडिंग थी हमारी 1 मेन स्केल में 1 था और सहायक स्केल में 28 था, यानी कि 1.28 गुणे इसमें हमें गुणा करना है 50 ओम का। ये हमारा होगा R1 का मान। R1 इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास 64 ओम प्राप्त होगा। इसी प्रकार R2 का मान होगा हमारा, मेन स्केल में हमारा 0 था, दशमलव, जो ऊपर का स्केल सहायक स्केल है उसमें हमारा 36 था। इसमें हम गुणा करेंगे 50 ओम का। ये हमारा R2 का मान होगा। इसका गुणा करने पर हमारे प्राप्त होगा 18 ओम। ये हमारा R1 का और ये हमारा R2 का मान हमें ज्ञात हो गया। जैसा कि हमने R3 हमारा फिक्स था, हमने लिया था 100 ओम। अब हमें R1, R2, R3 के मान प्राप्त हो गए हैं, तो हम इस सूत्र में मान रखेंगे। R1 का मान हमारे पास 64, R2 का मान हमारे पास 18 बराबर R3 का मान हमारे पास 100, Rx का मान ज्ञात करना है। तो ये हमारा होगा Rx बराबर 1800 बटे 64। Rx का मान होगा, इससे हल करने पे 28.12। Rx का मान होगा हमारा 28.12। ये हमारा Rx का मान हो गया। तो हमें Rx का मान प्राप्त हुआ 28.12 ओम। अब हम इसे देख लेते हैं मल्टीमीटर से चेक करके कि हमारा जो अज्ञात मान का प्रतिरोध है वो 27 से 28 ओम के बीच में आना चाहिए। तो हम मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा मल्टीमीटर है जो ओम में सेट है और ये हमारा अज्ञात मान वाला प्रतिरोध है। हम इसे मल्टीमीटर से चेक करेंगे। ये हमारा 27 या 28 ओम के बीच में आना चाहिए। तो ये हमारा अज्ञात मान वाला प्रतिरोध है। यहाँ पे मल्टीमीटर में हमारी रीडिंग आ रही है 27.28 ओम, यानी कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो सही है। तो आज का हमारा उद्देश्य था व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से अज्ञात मान वाले प्रतिरोध का मान ज्ञात करना, जो हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट हुआ। तो अब मिलते हैं हम नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।